आईएएस बनने की सच्ची प्रेरणा। भाग एक। मिट्टी से जन्मा सपना। गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामलाल, एक गरीब किसान। फटे पुराने कपड़े, कंधे पर हल और माथे पर पसीना, यही उसकी रोज की कहानी थी। पर उसके बेटे सोहन की आंखों में कुछ और ही सपना पल रहा था। आईएएस अधिकारी बनने का सपना। जब भी वो स्कूल से लौटता, थके हुए पिता को देखता और मन में ठान लेता, पापा की जिंदगी बदलनी है, इस मिट्टी को भी गर्व दिलाना है। सोहन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। नंगे पांव स्कूल जाना, पुरानी किताबें उधार लेना और शाम को खेतों में पिता की मदद करना, यही उसका जीवन था। पर मन में था जुनून और दिल में था इरादा। भाग दो। संघर्ष की शुरुआत। गांव में कोई कोचिंग नहीं थी, इंटरनेट तो क्या, सही से बिजली तक नहीं आती थी। लेकिन सोहन ने हार नहीं मानी। वो गांव के पंडित जी से अखबार मांग लाता, पुराने कंपटीशन मैगजीन पढ़ता और खुद ही नोट्स बनाता। एक दिन पिताजी ने पूछा, बेटा, खेत में हाथ बंटा ले, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। सोहन ने हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, अगर आज मैंने पढ़ाई छोड़ी तो जिंदगी भर हल उठाना पड़ेगा और हम इस मिट्टी में ही दबे रहेंगे। मैं चाहता हूं आप छांव में बैठे और आपके बेटे को पूरा देश सलाम करे। रामलाल की आंखें भर आईं, लेकिन उसके भीतर से एक विश्वास जागा, मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। भाग 3। गांव से दिल्ली तक का सफर। सोहन ने 12वीं टॉप की, पूरे जिले में नाम हुआ। गांव के मास्टर जी ने उसकी मदद की और कुछ गांव वालों ने पैसे इकट्ठा कर उसे दिल्ली भेजा। दिल्ली की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एक छोटे से कमरे में सोहन ने रहना शुरू किया। न एसी, न आराम, बस एक कुर्सी, एक टेबल और एक सपना। दिन में घंटों लाइब्रेरी, रात को सड़कों पर टहलते हुए रिवीजन करता। मां की मुरमुरे वाली चिट्ठी, पिता की पुरानी तस्वीर और गांव की वो धूल भरी पगडंडी उसे हमेशा याद दिलाते कि उसे रुकना नहीं है। भाग 4। हार और हौसला। पहली बार में प्रीलिम्स ही नहीं निकला। दूसरी बार में मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। गांव वालों ने कहना शुरू किया, कितनी बार कोशिश करेगा ये लड़का, अब लौट आए, खेती संभाल ले। लेकिन रामलाल ने कहा, जिस दिन मेरा बेटा अफसर बनेगा, उस दिन यही लोग उसके पैर छूने आएंगे। भाग 5। मंजिल की दस्तक। तीसरे प्रयास में जब रिजल्ट आया, रोल नंबर 1,03,827, सोहन राम, रैंक 42, आईएएस रामलाल खाट पर बैठा था। सोहन दौड़ते हुए आया और उनके पैर छूकर कहा, पापा, अब हल आप नहीं, मैं उठाऊंगा, लेकिन लोगों के फैसले में। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जिस झोपड़ी से शुरुआत हुई थी, वहां आज मिठाइयां बंट रही थी। भाग का वो अब मिसाल है, आज सोहन जिला कलेक्टर है। गांव में उसने स्कूल, बिजली, पानी और सड़क बनवाए। उसके हर फैसले में गांव की मिट्टी की महक होती है। किसान पिता की वो तपस्या, मां की वो चुप दुआएं, सब रंग लाई। प्रेरणा। अगर आपका सपना सच्चा है तो राह खुद ब खुद बनती है। हालात चाहे जैसे हों,